नमस्कार साथी, मैं राजेंद्र सुमन। मुझे आज ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जब से मैं आईएमसी से जुड़ा हूँ, मेरे स्वास्थ्य से लेकर मेरे लाइफ स्टाइल में लेके काफ़ी बदलाव आया है। 92 मेरा वेट था, आज मेरा वेट है 71। और देखिए आप, मेरे सारे कपड़े ढीले हो गए हैं, पूरा पेट अंदर चला गया है, मेरा पूरा पैंट ढीली हो गई है मेरी। देखो आप, इस पैंटों को इतनी ढीली हो चुकी है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आईएमसी के मैंने कुछ प्रोडक्ट यूज किए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। और मैंने जब से मैंने इस आईएमसी के प्रोडक्ट का रिजल्ट देखा, तब से मैंने एक प्रण ले लिया कि आयुर्वेद को घर घर तक पहुंचाना है। जब मैं स्वयं ठीक हो सकता हूं, तो लोग भी इससे ठीक हो सकते हैं। तो साथियों, आयुर्वेद ही वो चिकित्सा है जिससे हम स्वयं स्वस्थ हो सकते हैं और लोगों को भी स्वस्थ कर सकते हैं। डॉक्टर बनने के लिए किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है साथियों। अगर आपने स्वयं अपना इलाज कर लिया तो आप स्वयं के डॉक्टर हैं। और जब आपने स्वयं के डॉक्टर हैं तो आप लोगों को सजेस्ट कर सकते हैं कि हमने ये उपयोग किया। तो साथियों, मेरा तो यही निवेदन है कि आयुर्वेद को अपनाएं, आयुर्वेद को घर घर पहुँचाएँ, क्योंकि यही लोगों का जीवन बचा सकती है। आयुर्वेद से खुशहाली आएगी। हमारी भारतीय चिकित्सा पद्धति है, हमें इससे इलाज करा के अपने आप को गौरवान्वित महसूस करना चाहिए। और ये मैं कहना चाहता हूँ, मैं कोई आपको हवा में बात नहीं कर रहा। मेरे जितने मित्र हैं जिन्होंने मुझे देखा है, वह स्वयं अगर इस वीडियो को सुन रहे हों तो ज़रूर कमेंट करें कि मेरे अंदर बदलाव आया है कि नहीं आया है, मेरा वेट कम हुआ है कि नहीं हुआ है। क्योंकि उन्होंने देखा है मुझे, क्योंकि मेरी गार्डन होने की वजह से खान पान ऐसा था, आए दिन मीठा खाना, ये खाना, वो खाना, तो उससे सारा शरीर बिगड़ा गया था। आज मेरा लीवर एकदम प्योर है, मेरी किडनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे ब्लड में कोई प्रॉब्लम नहीं है और मेरे पेट में कोई प्रॉब्लम नहीं। कहते हैं कि पेट मस्त, पेट साफ तो सारे रोग माफ। तो आज हमारा पेट साफ है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हैं मुझे एकदम बिंदास और अच्छा लग रहा है, मतलब अब हल्का महसूस हो रहा है शरीर में। तो मैं आईएमसी कंपनी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और साथ ही मैं हमारी ग्रेट टीम लीडर हेमा मैम को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो मुझे मिले और उन्होंने मुझे सजेस्ट की कुछ चीज़ें और आज मुझे उन्होंने एक डॉक्टर बना दिया। मैं अब स्वयं का इलाज करके लोगों का इलाज कर सकता हूँ, मैं लोगों को सजेस्ट कर सकता हूँ। और मैं चैलेंज और दावे के साथ कह सकता हूँ कि पतंजलि में मैंने 7 साल रहा हूँ। पतंजलि से भी बेस्ट अगर कोई कंपनी है तो वो आईएमसी है, जिसके लोगो लगा हुआ है स्वदेशी अपना और देश को बचाएं। स्वदेशी के लिए अगर कोई सोचती है तो आईएमसी है, लोगों के रोज़गार के लिए अगर सोचती है तो आईएमसी है। पतंजलि ने अपने स्वयं का रोज़गार डेवलप किया, स्वयं वैसे, लेकिन आईएमसी ने लोगों को रोज़गार दिया, एमएलएम बिजनेस खड़ा किया। लोगों ने मार्केटिंग नहीं की, उन्होंने कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं किया, लेकिन आज बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट अगर आईएमसी के हैं। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ दोस्तों, आईएमसी का एलोवेरा जूस हो, आईएमसी का शुगर अवे जूस हो, आईएमसी का गौमूत्र हो या फिर आईएमसी की लीव केयर टैबलेट हो या लीव केयर सिरप हो, आपकी कप केयर सिरप हो, ऐसी कौन सी बीमारी है जिसका इलाज आईएमसी के पास नहीं है। मत भागिए इधर उधर। लोगों ने बहुत इमोशनल ब्लैकमेल किया है, आप इमोशनल इलाज करने की कोशिश की, लेकिन नहीं, परखिए एक बार आईएमसी के प्रोडक्ट लेके देखिए। आईएमसी के अगर इलाज अगर आपको नहीं लगता है, मैं चैलेंज और दावे के साथ कह सकता हूँ दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट हैं आईएमसी के। कि मैंने स्वयं 7 साल पतंजलि में रहा हूँ और मैं हवा में बात नहीं कर रहा। मुझे सब जानते हैं पतंजलि में बाबा रामदेव से लेके आचार्य बालकृष्ण जी से लेके सारे लोग, वो प्रोडक्ट भी मैंने यूज़ किए हैं। और मैं आईएमसी का काम इसीलिए मैंने शुरू किया है। स्वयं पतंजलि हॉस्पिटल मुझे चिकित्सालय देना चाहते थे, मैंने नहीं लिया, लेकिन मैं आज गर्व से कह सकता हूँ कि मैं आईएमसी का काम कर रहा हूँ। आईएमसी ऑर्गेनिक खेती पे काम कर रही है। आईएमसी ने लोगों को रोज़गार दिया है।
और पतंजलि ने चंद लोगों को रोजगार दिया है। आईएमसी बिना पैसों के व्यापार करना सिखाती है साहब। आपके पास पैसा नहीं है लेकिन आप व्यापार कर सकते हो पतंजलि इस आईएमसी से जुड़ के। पतंजलि से जुड़ के आप बिना पैसों के व्यापार नहीं कर सकते। ये अंतर है, वो भी स्वदेशी है और ये भी स्वदेशी है। चयन आपको करना है। मैं डंके की चोट पे कहता हूँ इस बात, पतंजलि में ये अंतर है और आईएमसी में ये अंतर है। मैं धन्यवाद देता हूँ अशोक भाटिया जी का, इन्होंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करा। गर्व है मुझे इस कंपनी से जुड़ के। जितना मेरी शक्ति सामर्थ्य होगी उतना मैं काम करने का प्रयास करूँगा। और इसका एलोवेरा जूस, इसका शुगर के लिए शुगर अवे रस वो शानदार है। आधा लीटर 395 रुपये का आता है। कुछ क्वालिटी होगी, कुछ बात होगी, इसलिए 395 रुपये आता है। दो मुद्रा। इसका हिमालय बेरी दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट, हिमालय बेरी दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट तुलसी आईएमसी ने दिया है। आज आप गूगल पे सिर्फ एक चीज़ बोलिएगा दुनिया की सबसे बेहतरीन तुलसी, तो पतंजलि का नाम नहीं आएगा, आईएमसी का नाम आएगा। दुनिया का सबसे बेहतरीन हिमालय बेरी प्लस, पतंजलि का नाम नहीं आएगा, आईएमसी का नाम आएगा। क्यों आएगा दोस्तों? WHO से सर्टिफाइड कंपनी है, आयुष मंत्रालय से अवार्डेड कंपनी है, कुछ तो वजह होगी। वो हाईलाइट इसलिए नहीं है क्योंकि वो कोई उसका टीवी में कहीं प्रचार नहीं आता है। बेस्ट वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट के प्रचार, क्योंकि वो प्रचार का पैसा उन आमजन को देना चाहती है, उन किसान भाइयों को देना चाहती है तो बीमारियों के नाम पर लाखों रुपए लूट लिए जाते हैं जिनके। वो कहते हैं आप स्वस्थ होइए। अगर आप स्वस्थ हुए हैं, जिस बीमारी से आपने, जिस दवाइयों से आपने अपनी बीमारी का इलाज किया है, आप लोगों को बताइए। आप लोगों को बताएंगे तो उसका वो कंपनी आपको उसका मेहनताना देगी। कितनी अच्छी सोच है इस कंपनी की। ये अंतर है साथी। मैं कोई पतंजलि की बुराई नहीं कर रहा। पतंजलि अपनी जगह है, आईएमसी अपनी जगह है। लेकिन मैं ये दावे से कह सकता हूँ दोनों का कंपेरिजन किया जाएगा तो 21 आईएमसी का प्रोडक्ट ही निकलेगा, पतंजलि का नहीं निकलेगा। कि आप भी पतंजलि के प्रोडक्ट पहले आते थे, यूज करते थे, आप पहले अच्छे प्रोडक्ट आते थे, हम भी मानते हैं। लेकिन आज व्यापारी 100% व्यापारी हो गए हैं। अब वो नहीं है, उनकी प्रोडक्शन यूनिट बहुत कम खुद की है, वो लेबल लगा के माल बेचते हैं। 60% से ज़्यादा पतंजलि योगपीठ दूसरे के प्रोडक्ट की मार्केटिंग करता है, अपने नाम को बेचता है, अपने नाम से माल को बेचता है। यह अंतर है साहब आईएमसी नोट में। मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ। बाबा रामदेव का योगा बहुत बेहतरीन है। मैं योगा पे उन पर किसी प्रकार का संशय नहीं करता हूँ। योग अगर कोई सीखना है तो पतंजलि योगपीठ से सीखा जाता है, स्वामी रामदेव जी से कर सकते हैं। योग के वो मेरे भी गुरु हैं, वो योग के मेरे आज भी गुरु हैं और मरते दम तक गुरु रहेंगे। मैं स्वामी जी का सम्मान करता हूँ योग और आयुर्वेद पे, लेकिन उन्होंने जो मार्केट तैयार किया है उससे लोगों को रोज़गार नहीं मिला। हज़ारों सेवावर्ती भाई ऐसे हैं जिन्होंने पतंजलि में 6-6, 7 साल, 8-8, 10-10 साल दिया है, लेकिन आज दर की ठोकर खाने पर मजबूर है। स्वामी जी क्यों मजबूर हैं? उन्होंने आपको 8 साल का अपना जीवन की जवानी दी है। राजेंद्र सुमन जैसा हर कोई नहीं था। चंद भाई हैं हमारे जो सक्षम हो पाए हैं, जो कर रहे हैं, जो अपनी मेहनत के दम पे कर रहे हैं। पतंजलि को छोड़ने के बाद स्वामी जी के बिना नाम के हमने जितना सामर्थ्य थी छोटा सा प्रयास किया और आज हम एक सम्मानजनक जीवन जी रहे हैं। लेकिन मुझे स्वामी जी से एक ही चीज़ में, स्वामी जी तक अगर मेरा ये वीडियो जाता है तो मैं उनसे एक ही निवेदन करूँगा, अगर एक शिष्य होने के नाते मुझे मत बुलाइए, लेकिन जो भी भाई आपके यहाँ से छोड़ के गए हैं, जिन्होंने सेवाएं दी है निस्वार्थ भाव से, उन सबको एक बार पतंजलि योगपीठ बुलाइए और उनके मन की बात को जानिए। स्वामी जी बड़प्पन दिखाइए। वो सारे साथी हैं, मुझे पीड़ा होती है उन्हें देखता हूँ तो। इतने बड़े संगठन के साथ खड़े होकर आज उनको मकतूत से मक्के की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया गया। ऐसा नहीं है योग्य नहीं थे, हर आदमी योग्य था। एक पिता की संतान होती है, वो अगर अयोग्य भी नहीं होता तो पिता उसको कभी भी निकाल के बाहर नहीं फेंकता है, भले वो कितना ही नालायक बेटा हो। उनके रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए थी स्वामी जी को। मेरा कर्तव्य निवेदन है स्वामी जी,
अगर आपको मेरी आवाज़, ये वीडियो अगर आपको देखने को मिले, सुनने को मिले, तो मेरा कर्तव्य आपसे विनम्र भाव से निवेदन है, उन सभी भाइयों को एक बार ज़रूर आमंत्रित कीजिएगा पतंजलि योगपीठ में। उनके दुख सुख काल पूछिएगा, क्योंकि आप घर जानते हैं, आपको देख के वो पतंजलि योगपीठ में आए थे। आप हम सबके पिता थे, गुरु ही नहीं थे, गुरु के साथ साथ हम सबके पिता थे। और एक पिता का दायित्व होता है उसकी संतान की रक्षा करना, उसकी संतान के हितों की रक्षा करना। ये मेरा निवेदन है। व्यापार अपनी जगह है, सेवा अपनी जगह है, लेकिन एक पिता का कर्तव्य अपनी जगह है। थैंक यू। मेरी बात जाने अनजाने कष्ट हुआ हो किसी भी भाई को, किसी को भी, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मेरे मन के भाव थे जो मैंने प्रकट किया, और स्वामी जी को मेरा पुनः प्रणाम, चरण स्पर्श। मेरी बात अगर बुरी लगी हो तो स्वामी जी मुझे माफ़ कर देना, पर मेरे मन के भाव थे, और आप जानते हैं मुझे बहुत अच्छे से कि मेरे मन में जो भी बात होती है मैं उसे कहता हूँ। आपके सामने कई बार मैंने इस बातों को कहा है, जो भी बोलना खराब बोलना, कटु बोलना, कटु लगे तो लगे। कुनेन की दवाई कड़वी होती है, लेकिन इलाज बहुत अच्छा करती है स्वामी जी। आप जानते हो, आपसे सीखा है हमने सब, आपसे लड़ना सीखा है हमने। 100 CBI के केस होने के बाद भी आपको निडरता से हमने लड़ते हुए देखा है। तो आपके शिष्य हैं, बगावत तो जानते हैं करना असत्य के खिलाफ। कहीं कोई नज़र आएगा, कोई भी चीज़ कमी लगेगी तो बोलना आपने सिखाया है, तो बोलने से पीछे नहीं हटेंगे। आपके नाम को कभी बदनाम नहीं होने देंगे स्वामी जी, कभी बदनाम नहीं होने देंगे। मरते दम तक मैं गारंटी लेता हूँ, आपके नाम को कभी बदनाम नहीं होने दूँगा। भले ही आपसे दूर हैं, देखिए हम आज भी आयुर्वेद और ऑर्गेनिक खेती पे काम कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं, जितनी हमारी शक्ति है, सामर्थ्य है, उतना कर रहे हैं। पर इस राष्ट्र के लिए, इस समाज के लिए और इस जन के लिए कर रहे हैं। पुनः आपको प्राण स्पर्श प्रणाम। मेरे सभी साधक भाइयों, मेरे सभी साथियों, मेरे पतंजलि योगपीठ के सभी गुरु भाइयों को मेरा प्रणाम। सभी से मेरा निवेदन है, मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो मुझे छोटा भाई समझ के क्षमा कर देना, पर मेरे भाव थे जो मैंने आप सबके सामने प्रकट किए। आज इमोशनल था, इसलिए ये सब बातें आ गई। थैंक यू सो मच साथियों, प्रणाम, ओम वंदन।